सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों का प्रैक्टिस सेट 2024 में पढ़ेंगे कि जो है प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ेंगे कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। आजकल जो है ये एग्जामिनेशन में नहीं करके बहुत देते हैं। कौन सा नहीं है, क्या नहीं है? नाग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस सर्प तो नाग को कहते ही है, आई नाग को कहते ही है, विषधर नाग को कहते ही है। सॉरी, यहाँ पर क्या गलत हो गया? क्या तुरंग नहीं कहते हैं? हाँ, गलत हो गया यहाँ पर। तुरंग नहीं कहते हैं, बाकी सर्प भी कहते हैं, आई भी कहते हैं, विषधर भी कहते हैं। ये जो है, अब नाग की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आई दिया है, यहाँ पर भी दिया है। उरग जो है कहते हैं, उरग उसको कहते हैं जो छाती केवल आवागमन करता है, मतलब चलता फिरता है, उसे उरग कहते हैं। तो सर्प जो है अपनी छाती के बल पर तो रेंगता है, वो इसीलिए उसे उरग कहते हैं। सरीसृप पवनास कहते हैं, नाग कहते हैं, फड़ी कहते हैं, सांप कहते हैं, सर्प कहते हैं, विषधर कहते हैं, भुजंग कहते हैं, ब्याल कहते हैं, द्विर्सन कहते हैं, पनंग कहते हैं, सारंग कहते हैं। इत्यादि नामों से हम नाग को जानते हैं। नाग की पर्यायवाची शब्द होते हैं। और ये शब्द, ये सोच लीजिएगा, ये सारे शब्द एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं है। ये सारे शब्द आ चुके हैं, वो चाहे सीटेट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे जो है कहीं भी हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, ये सारे जो है पूछे जा चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इनको डेली पढ़ा करिए, क्योंकि ये जल्दी जल्दी याद नहीं होते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक करके हमें बताएं कि क्या कमी रह गई है। अब आगे चलते हैं। में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमने ये लिया है तो नहीं वाले क्वेश्चन है। अब देखिए दैत्य तो दैत्य होता ही है, राक्षस भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं, निशाचर कहते हैं। निशा मीन्स होता है रात, और प्लस में चर मतलब चर मीन्स टहलने वाला, चलता फिरता, चलने फिरने वाला। तो निशाचर, निशा मीन्स रात, चर माने चलने फिरने वाला, तो इसलिए निशाचर बोल दिया गया। और ये नहीं है भूसुर, भूसुर नहीं कहते हैं दैत्य को। अब दैत्य की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। क्या व्याख्या हमारी क्या है? अब देखिए भूसुर, भूसुर तो इसमें लिखा हुआ है, भूसुर लिख गया होगा गलती से, भूसुर ही नहीं होगा, बाकी तो सारे हैं। राक्षस, दानो, निशाचर, रजनीचर, तमचर, खल कहते हैं, धनुष कहते हैं, देहवारी कहते हैं, सुरारी कहते हैं, इंद्रारी कहते हैं, यातुधान कहते हैं। इत्यादि नाम से हम दैत्य के पर्यायवाची शब्द जानते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे रुख। कौन सा शब्द रुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रुख मीन्स होता है पेड़। अब देखिए यहाँ पर ए बिटप, बिटप नहीं, अब की नहीं दिया है,
प्रसून दिया है, तड़का दिया है, हेरम्ब दिया है, तो यहाँ पर कौन सा ये होगा? बिटप होगा। पहला ऑप्शन बिटप आंसर होगा। अब बिटप की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। बिटप, बिटप मीन्स पेड़ होता है, पेड़ मीन्स पेड़ होता ही है, वृक्ष मीन्स साझा पेड़ होता है, जानते ही। पादप तो आपने जंतु विज्ञान जीव विज्ञान में पढ़ा ही है। तरु मीन्स तरु मीन्स होती है छाया, पेड़ की छाया। गाछ मीन्स पेड़ होता है, तरवर कहते हैं, दरख्त कहते हैं, रुख कहते हैं, द्रुम कहते हैं, अगम कहते हैं, साखी कहते हैं, इत्यादि नामों से किसको जानते हैं? पेड़ की पर्यायवाची को हम जानते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? अगली स्लाइड में हम देखेंगे ब्रह्मा की पर्यायवाची शब्द। ब्रह्मा के क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं दिया है, नहीं का शब्द दिया है ना, व्हाइट कर लेते हैं क्योंकि रेड से दिख नहीं रहा है। तो कमलासन कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का आसन जो है कमल है, इसलिए कमलासन कहते हैं। चतुरानन कहते हैं उनको, चतुर्मुख कहते हैं, 4 मुख है इसलिए चतुर्मुख कहते हैं। चतुर्भुज नहीं है उनके, चतुरानन कहते हैं पर चतुर्भुज नहीं है। देख चतुर्भुज नहीं है, आंसर डी होगा, चतुर्भुज नहीं है। अब ब्रह्मा की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। विधि कहते हैं, विधाता कहते हैं। विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको जो है जन्मदाता माना जाता है, रचयिता माना जाता है। संसार के रचयिता कौन है? ब्रह्मा है। और पालनहार कौन है? विष्णु है। और संहार करता कौन है? शिव है। चतुरानन कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, देखिए स्वयंभू शिव को भी कहते हैं। आजी कहते हैं, पितामह कहते हैं, कमलासन कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, हिरण्य गर्भ कहते हैं, आत्मभू कहते हैं, लोकेश कहते हैं, सदानंद कहते हैं, बिरंची कहते हैं, स्त्राष्टा कहते हैं, आबजियोनी कहते हैं, इत्यादि कहते हैं। देखिए ये एक दिन में तो याद होने वाले किसी को नहीं, चाहे जितनी तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति हो, किसी को एक दिन में याद नहीं होती। कम से कम कोई भी बुक ले लीजिए, उसको रिवीजन डेली करिए, कम से कम एक सप्ताह इसको टाइम दीजिए कि पर्यायवाची हमको याद करनी है एक सप्ताह में, तब आप इसे याद कर पाएंगे। एक दिन में कहीं नहीं याद होती, इतने सारे शब्द एक दिन में नहीं याद होते। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भ्रमर कहते हैं, भंवरे को कहते हैं, नहीं है। अब क्या है? सलभ है पहला, चंचरीक तो कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं, मिलिंद कहते हैं, सलभ नहीं कहते हैं। ये सलभ जो लिखा हुआ है ये भंवरा का नहीं कहते हैं। अपने घर में देखा होगा कि मोहल्ले में देखा होगा कि जो मदार का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, बिटप होता है, अभी बिटप पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो बिटप होता है, उस पे भौरे बहुत लगे दिखते हैं। मेरे यहाँ लगा है इसीलिए बहुत ज्यादा उस पे होते हैं। सिलीमुखी कहते हैं, चंचरीक कहते हैं, मिलिंद कहते हैं, भंवरा कहते हैं, अली कहते हैं, मधुकर कहते हैं, मधुप कहते हैं, द्विरेफ कहते हैं, द्विज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट द्विज शब्द है। ये ब्राह्मण को भी कहते हैं, बुद्ध को भी कहते हैं, और जो है साधु को भी द्विज कहा जाता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खटपट कहते हैं, मधुराज कहते हैं, मधुबच्चा कहते हैं, इत्यादि नामों से हम भ्रमर या भंवरा को जानते हैं। अगली स्लाइड में देखिए हम क्या, अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दिया करें। अगर आपको मेरी कोई चीज अच्छी लगती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करके उसे भी कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखकर जरूर भेजा करिए प्लीज। देखिए आंसर देखिए, ऑप्शन ए पुरंदर कहते हैं, ऑप्शन बी शुक्र कहते हैं, ऑप्शन सी मधवा कहते हैं, गणाधिक कहते हैं, तो क्या नहीं कहते हैं? ये देखिए नहीं लिखा हुआ है ना, तो इंद्र को गणाधिक नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? गणाधिक नहीं कहते। गणाधिक की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते, बहुत सारी है। अब इंद्र इंद्र कहते, इंद्र को पुरंदर, ये बहुत शब्द आता है, बहुत बार आता है ये पुरंदर किसको कहते हैं? शक्र कहते हैं, मधवा कहते हैं, सुरेश कहते हैं, सुरपति कहते हैं, देवराज कहते हैं, सचिपति कहते हैं, देवेश कहते हैं, पुरहूत कहते हैं, विभु देश कहते हैं, वज्रधर कहते हैं, वज्र लिए रहते हैं, वासन कहते हैं, मेघपति कहते हैं, सुरेंद्र कहते हैं, शस्त्राक्ष कहते हैं, जिसु कहते हैं, बिड़ौजा कहते हैं, उपेंद्र कहते हैं, नरजरपति कहते हैं, महेंद्र कहते हैं, ब्रखा कहते हैं, कौसुक कहते हैं, ब्रत्राहा कहते हैं, अमरेश कहते हैं, इत्यादि पर्यायवाची इंद्र की होती है। अगली स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है, अगली स्लाइड में देखेंगे हम। आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप जो है ये ना सोचे कि हम एक बार में पढ़ लेंगे तो एक बार में हमको याद हो जाएगा। कोई भी बुक उठा लीजिए, किसी भी राइटर की हो, किसी भी एक की उठा लीजिए और उसको रोज पढ़िए। पर्यायवाची शब्द कठिन होती है, सबसे कठिन पार्ट यही है पर्यायवाची शब्द, और यही बहुत ज्यादा 10 से नीचे नहीं पूछे जाते हैं ये ARO में 10 से नीचे नहीं पूछे जाते पर्यायवाची, और सब इम्पोर्टेंट है ये सब, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए जरूर है। देखिए हिरण्य गर्भ क्या किसे कहते हैं? देखो ब्रह्मा को भी ये कहते हैं, और जो है यहाँ पर शायद विष्णु है। हाँ ब्रह्मा ही का पर्यायवाची हिरण्य गर्भ, पीछे भी दिया था, ये भी रिपीट क्यों हुआ है यहाँ पर? देखिए विष्णु क्या कहते हैं? नहीं यहाँ पर तो दिया, हाँ नहीं दिया है, ये देखिए नहीं शब्द, क्या विष्णु थोड़ी कहते हैं। ब्रह्मा महेश गणेश, अब देख लेते ब्रह्मा पर्यायवाची होगी इसकी, यहाँ पर जो है ब्रह्मा सही है, ये यहाँ पर नहीं गलत टाइप हो गया है। हिरण्य गर्भ की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। हिरण्य गर्भ विधि विधाता बताया ना, ये रचयिता है तो इसलिए इन्हें विधि विधाता कहा जाता है, चतुरानंद कहा जाता है, स्वयंभू शंकर को भी कहा जाता है, इनको भी कहा जाता है। प्रजापति देखिए ब्रह्मा का भी नाम प्रजापति है, और सती के जो पिता थे, जब सती जी उसमें जल गई थी हवन कुंड में, तो उनके पिता जो प्रजापति थे, उनके जो है शीश भगवान शंकर ने काट दिया था, तो उनको जो है घोड़े का शीश लगाया गया था। उनको सती के पिता का भी नाम था प्रजापति। आत्मभू नाम लोकेश है, सदानंद है, बिरंची है, कमलासन कमल पर बैठते हैं, पितामह कहते हैं, भाई सबके पिता है तो पितामह कहते हैं, हिरण्य गर्भ कहते हैं, अज कहते हैं, अब्जियोनी कहते हैं, स्रष्टा कहते हैं, इत्यादि। ये पर्यायवाची किसकी है? ब्रह्मा की है। यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है। चलिए हम अपनी अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो दास शब्द है ये पर्यायवाची नहीं है, अनुचर नहीं है, परिकर नहीं है, भृत्य नहीं है, सेवक नहीं है। परिकर भी है, भृत्य भी है, सेवक भी है, ये अनुचर नहीं है। अनुचर मतलब रात्रि में चरने वाला, तो रात्रि में थोड़ी जो नौकर जाता है कहीं पे। अनुचर कहते यहाँ पर दिया है, पर अनुचर कहते हैं, ये गलत है। सेवक कहेंगे, भृत्य कहेंगे, नौकर कहेंगे, परिचर कहेंगे, चाकर कहेंगे, किंकर ये परिचारक कहेंगे, गुलाम कहेंगे, इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगली स्लाइड में देखेंगे, अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है। अतः क्वेश्चन
नंबर 9 यमुना, सबसे इम्पोर्टेंट यमुना। यमुना बहुत पूछी जाती है, सूर्यपुत्री है, कालिंदिनी कहते हैं, भगीरथी कहते हैं, यामिनी कहते हैं, कालिंदी कहते हैं। यहाँ पर क्या यमुना का क्या शब्द होगा? यमुना का कालिंदी होगा, कालिंदी होगा। अब इनको कालिंदी कहते हैं, जमुना कहते हैं, यमुना कहते हैं, कालिंदी जग कहते हैं, क्योंकि जन्म लिया है कालिंदी जा कहते हैं, कालिंद शैलजा कहते हैं, तणिजा कहते हैं, तड़िजा कहते हैं, श्यामा कहते हैं, भानुजा कहते हैं। भानु कहते हैं सूर्य को, जो सूर्य से जन्मी है उनको भानुजा कहते हैं। रवि भी कहते हैं सूर्य को, सूर्य से जन्मी है इसलिए इनको रविजा कहते हैं। सूर्य पुत्री कहते हैं क्योंकि सूर्य की पुत्री है। रवि तनिया कहते हैं, रवि कहते हैं सूर्य को, तनिया कहते हैं पुत्री को, रवि तनिया भी कहते हैं। इत्यादि नामों से यमुना की पर्यायवाची शब्द होती है। चलिए अगली स्लाइड हम देखते हैं। निशीथ, निशीथ, निशीथ मीन्स क्या होता है, देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब रात्रि का? तो रात्रि को तो रात्रि कहते ही हैं, रजनी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, तम नहीं कहते हैं, इसको तम नहीं कहते हैं रात्रि को। निशीथ की और की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। रात्रि, रात्रि कहते हैं, रजनी कहते हैं, रात्रि को निशा बताया ना, रात्रि को कहते हैं यामिनी कहते हैं, निशिथिनी कहते हैं, विभावरी विभा कहते हैं, राका कहते हैं, राका तमस्मी कहते हैं, तमस्मिनी कहते हैं, सरवरी कहते हैं, रैन कहते हैं, त्रियामा कहते हैं, रात कहते हैं, छड़दा कहते हैं, तमी कहते हैं, तमिस्त्रा कहते हैं। इत्यादि नामों से रात्रि के पर्यायवाची जानते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर हमारे चैनल में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य किया करिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो भी डिसलाइक करके कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य किया करिए। धन्यवाद।